बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। उसके बाद बैंड गैप होगा और वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर। ये डेफिनेशन आपके सामने है। ये the insulator is a material that doesn't conduct electrical current under normal conditions. Most good insulators are compound rather than single element materials and have very high resistivities. Valence electrons are tightly bonded to the atoms, and therefore there are very few free electrons in an insulator. और एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर जो हैं वो आपका रबर, प्लास्टिक, ग्लास, मीका वगैरह। इंसुलेटर बस डेफिनेशन तो उसको पहले उसने बता दिया है कि ये ऐसा मटेरियल है कि जिसमें करंट कंडक्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में, कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर अगर हम कोई कंडीशंस अप्लाई कर दें, ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनमें प्रोड्यूस हो जाते हैं और एंड दे बिकम द कंडक्टर, थोड़ा सा वो कंडक्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बयान की गई है वो ये है कि जो गुड इंसुलेटर होते हैं वो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इनमें होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में, वो भी दे आर वेरी टाइटली बाउंडेड। तो अब जो चीज़ जिसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, अब वो तो कभी फ्री नहीं हो सकता, इसलिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, अगर होते हैं तो दे आर वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से दीज काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। नेक्स्ट इज़ द कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर जो है ये इंसुलेटर का बिल्कुल अपोजिट है। अगर हमने इंसुलेटर में बात की कि वहाँ पर करंट कंडक्ट नहीं होता, तो कंडक्टर में हम कहेंगे कि यहाँ पर कंडक्ट होता है और इजीली होता है। अगर हमने वहाँ पर कहा है, बल्कि कहा है, अगर की बात ही नहीं रहती, हमने वहाँ पर ये कहा कि जी ये वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर में, वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो हम साफ ज़ाहिर है इफ़ द कंडक्टर इज़ अपोजिट ऑफ द इंसुलेटर, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर टाइटली बाउंडेड नहीं होते, दे आर लूजली बाउंडेड। और ये होते भी लूजली बाउंडेड है, इसीलिए हम इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जिस पर कोई किस्म का कोई चार्ज ही नहीं है, अब जिस पर किसी किस्म की कोई हुकूमत ही नहीं कर रहा कोई बंदा, तो वो चीज़ तो आज़ाद हो गई। तो ये आज़ाद होती है, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। एंड देयरफॉर इन ए कंडक्टिव मटेरियल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और हम कह सकते हैं कि आपके कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। थर्ड वन इज़ द सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो है ये असल में ये मीडियाकर है, आपके इंसुलेटर और कंडक्टर के मीडियाकर में आ जाता है, यानी कि दरमियान में आ जाता है। इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों कैटेगरीज़ के दरमियान में फॉल करती हैं। क्या मतलब कि ये ना तो ये कम्प्लीटली इंसुलेटर होते हैं, ना ये कम्प्लीटली कंडक्टर होते हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं दैट इज़ बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये जो मैंने अभी बात की। इन इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ए सेमी कंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, जिसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं स्टेट, इज़ नीदर ए गुड कंडक्टर नॉर ए गुड इंसुलेटर। अगर ये प्योर फॉर्म में पाया जाए तो ये ना तो एक अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही एक अच्छा इंसुलेटर होता है। सिंगल एलिमेंट सेमी कंडक्टर्स आर, ये सारे एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, अस्टेटिन हो गया, बोरोन हो गया, प्लूटोनियम हो गया, टेलोरियम हो गया, एक्सेट्रा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और बेसिकली जो आपके ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं एज ए सेमी कंडक्टर। तो कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स सच एज गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फोस्फाइड,
gallium nitride, silicon carbide and silicon germanium are also commonly used. The single element semiconductors are characterized by atoms with 4 valence electrons. Silicon is the most commonly used semiconductor. तो ये 3 तो हैं आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं. अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ बैंड गैप. बैंड तो कहते हैं पट्टी को, गैप तो सबको पता है फासला. तो यानी कि ये बैंड गैप क्या होता है, ये इसको अभी पढ़ते हैं थोड़ा. ये हम सेकंड पैराग्राफ पर जा रहे हैं. अच्छा, पहले पैराग्राफ को ही थोड़ा देख लेते हैं. वो कहता है रिकॉल द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम. अच्छा जी, रिकॉल दैट द वैलेंस शेल ऑफ द एटम रिप्रेजेंट ए बैंड ऑफ एनर्जी लेवल्स. जो आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एनर्जी लेवल के एक बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. एंड दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू दैट बैंड. When an electron requires enough additional energy, it can leave the valence shell, become a free electron and exist in what is known as conduction band. अच्छा जी, यहाँ पर जो टर्म यूज़ हो रही है कंडक्शन बैंड, वो क्या होता है असल में? ये तो हमें पता है कि किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. अगर उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कोई इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले ले कि वो अब वैलेंस शेल को छोड़ने के काबिल हो गया, तो वो उसको छोड़कर थोड़ा मज़ीद आगे अपना फासला बढ़ा लेता है न्यूक्लियस से, थोड़ा मज़ीद आगे हो जाता है, फ्री हो जाता है और थोड़ा मज़ीद आगे हो जाता है. लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो ज़ीरो नहीं होती. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू दैट इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी बढ़ गई है अब वैलेंस शेल से, वो आगे जा चुका है, वो ज़ीरो नहीं होती. दैट इज़ के बहुत ही मिनिमम होती है, लेकिन होती ज़रूर है. इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा आगे फासले पे जाने के बावजूद भी वहाँ पर एक अलहदा सर्कल में मूव करना शुरू कर देते हैं. वो जो अब देखें, ये जो शेल्स हैं ये सारे आपके हैं बैंड्स. अब वो वैलेंस बैंड था जहाँ पर वो पहले मौजूद था, जिसको वैलेंस शेल कह रहे थे. अब जिस जगह पर वो पहुँच जाएगा एनर्जी गेन करने के बाद, दैट इज़ नोन एज कंडक्शन बैंड. मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूँ इसको, ये आपका कंडक्शन बैंड कहलाएगा. तो कंडक्शन बैंड हो गया. अच्छा, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज़ कॉल्ड एनर्जी गैप. अब दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, दैट इज़ नॉट एनर्जी गैप. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. अब ये एनर्जी की वो अमाउंट है जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. अब ये है कि ये एक एनर्जी का गैप आ रहा है, यानी कि अगर आपके एक खाई है, उसके 2 किनारे हैं, तो साफ ज़ाहिर है जितनी उनके 2 किनारों में लंबाई या उन दोनों में जो चौड़ाई है, जितना बड़ा वो खड्डा है या जितना बड़ी वो आपकी जो भी चीज़ है, ठीक है, कोई कुआं है उसके 2 किनारे हैं, तो अगर आपने एक किनारे से जंप लगाकर दूसरे किनारे तक पहुंचना है तो साफ ज़ाहिर है आपको उतना ही फोर्स लगानी पड़ेगी, उतना एनर्जी आपके पास होनी चाहिए जितना उसकी लंबाई है, जितना उसकी विड्थ है. तो इसी तरह वैलेंस, अब ये एनर्जी बैंड है, दैट इज़ द गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड. तो साफ ज़ाहिर अगर आपने वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाना है तो आपके पास एनर्जी गैप, जितना एनर्जी गैप है उसमें उतना तो आपके पास एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए. तो यही बात हो रही है. नेक्स्ट वन आगे चलते हैं कि दिस इज़ वंस इन द कंडक्शन बैंड द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटीरियल एंड इज़ नॉट टाइड टू एनी गिवन एटम. अब जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और किसी भी एटम के साथ वो बाउंड नहीं होता, इसलिए हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं.
अब फिगर 1 पता नहीं 0.7 है या कोई और चीज़ है, सॉरी, ये मैं थोड़ा बैक कर दूँ इसको। ये 1.7 है। ये आपके पास डायग्राम्स हैं, आप देख लें। सबसे पहले इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास ये इंसुलेटर की डायग्राम है। यहाँ पर आप देखें कि एनर्जी जो है वो एनर्जी बढ़ रही है यहाँ अलोंग दिस एरो। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये जितना आप दूर चले जाएंगे आपको उतना एनर्जी यानी कि लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने किसी जेल से भागना है तो जितना ज़्यादा भागना है उतना ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर दिस इज़ योर वैलेंस बैंड, तो अगर मटेरियल है इंसुलेटर, तो आप ये बात याद रखें कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड में बहुत बड़ा बैंड गैप होता है, बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, बहुत बड़ा। उसके बाद नाउ एज़ कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर यहाँ पर सेमीकंडक्टर को दोनों के बीच में रखा गया है, दरमियान में, बिकॉज़ के ये इंसुलेटर और कंडक्टर के आधी खसूसियात इसमें इंसुलेटर की होती हैं, आधी इसकी कंडक्टर की होती हैं, इसलिए इसको दरमियान में रख दिया है कि ये मीडियाकर टाइप मटेरियल है। अब इसको मैं ब्लू से थोड़ा पहले हाईलाइट कर दूँ। ये है जी आपका सेमीकंडक्टर। एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है इस लिहाज से। तो आप याद रखें कि सेमीकंडक्टर में अब वहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंड गैप जो है। अब यहाँ पर देखें कि ये अगर आपका वैलेंस बैंड है, देन इन सेमीकंडक्टर यू हैव लेस देन दैट ऑफ वो जो आपका इंसुलेटर है उसकी निस्बत आपका यहाँ पर बैंड गैप बहुत कम, बहुत नहीं बल्कि थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये आधा इंसुलेटर है लेकिन आधा कंडक्टर भी है, कंप्लीट इंसुलेटर नहीं है, इसलिए इसका बैंड गैप कम होगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, डायग्राम ऑफ कंडक्टर। इसको मैं येलो से थोड़ा, येलो नहीं बल्कि ब्लैक से कर देते हैं। कंडक्टर, हाँ जी, ये है आपका कंडक्टर। यहाँ पर आप देखें कि आपका ये वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, और इसमें जो आपका एनर्जी गैप है वो आप ज़रा देख लें कितना करीब है। तो इस कंडक्टर में आप देखें कि किस तरह बहुत ही कम आपका एनर्जी गैप होता है, और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। सो here we go to the next। अब यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ ए सेमी कंडक्टर एटम टू ए कंडक्टर एटम। किसी सेमी कंडक्टर और कंडक्टर एटम में जो आपका फ़र्क होता है आप उसको थोड़ा कंपेयर कर लें। अब सिलिकॉन इज़ ए सेमी कंडक्टर एंड कॉपर इज़ ए कंडक्टर। बोहर डायग्राम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप नोट करें कि इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर, अब यहाँ ये कॉपर की स्ट्रक्चर है और ये सिलिकॉन की स्ट्रक्चर है। अब कॉपर में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब नीचे चलते हैं जहाँ पर थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर feels the attractive force of +1 compared to a valence electron in the silicon which feels an attractive force of +4। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा फोर्स सिलिकॉन पर लग रही है। तो साफ सी बात है कि इसका थोड़ा आज़ाद होना मुश्किल है, जिस पर ज़्यादा यानी कि अट्रैक्शन की फ़ोर्स लग रही है।
और साफ सी बात है कि जिस पर कम लग रही है वही उसके चांसेस हैं। जिसकी हथकड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो बेचारा नहीं इतना जल्दी आज़ाद हो सकता। साफ ज़रा आज़ाद वही होगा जिसकी हथकड़ी थोड़ा कमज़ोर हो। एक रस्सी से बंधा है, एक यार इससे बंधा है आपके वो पुलिस की हथकड़ी से, तो साफ सी बात है कि उसका बेचारा हाथ छोड़ना या खुलना बहुत ही मुश्किल है। सो ये वही बात हो रही है। इस वजह से आप देखें कि सिलिकॉन जो है ये बेचारा कंप्लीट कंडक्टर नहीं बन सकता। ये इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है, और ये इंसुलेटर भी नहीं हुआ, इंसुलेटर भी नहीं है, इंसुलेटर नहीं है। इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंसुलेटर की निस्बत नहीं लग रही बल्कि उससे कम लग रही है। और कंडक्टर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कंडक्टर के बराबर भी नहीं लग रही, ये लग रही है कंडक्टर और इंसुलेटर के वैल्यू में एक से मीडियम पर, उसके दरमियान में लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह देते हैं कि इंसुलेटर पर आप 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगती है और कंडक्टर पे आपकी फ़ोर्स लग रही है जी 1 न्यूटन, तो अगर 5 न्यूटन इस पे ऊपर लगती तो तब तो हम इसको कह देते कि जी ये तो हमारा वो है कंडक्टर है, इंसुलेटर सॉरी। और अगर 1 न्यूटन लगती तो भी हम कह देते, लेकिन इस बेचारे पे लग रही है, लेट्स से कि हम कह देते हैं कि 3 न्यूटन। तो इस वजह से ना तो ये इंसुलेटर है ना कंडक्टर है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये सेमी कंडक्टर है। आधा इंसुलेटर है आधा कंडक्टर है। अच्छा जी, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपके सिलिकॉन जो होता है, दीज आर यूज्ड इन डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक्सेट्रा। नोट दैट बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। ये है आपकी सिलिकॉन की स्ट्रक्चर और ये है आपकी जर्मेनियम की स्ट्रक्चर। अब आप देखें कि ये जो आपका सिलिकॉन है यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1, और जर्मेनियम में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें दोनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम आर इन 4 शेल व्हेन while those in silicon are in the 3rd shell। अब जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि सिलिकॉन में जो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 एंड इन द 3rd शेल, यहाँ पर ये 3rd शेल में है, इस यहाँ पर 3rd शेल में है, जबकि यहाँ पर दे आर इन द 4th शेल। अब यहाँ पर 4th में है, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि जो आपकी सिलिकॉन पर फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी और जो जर्मेनियम एटम पर लगेगी वो कम होगी, क्योंकि वो थोड़ा चौथे आपके वैलेंस शेल पर पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा दूर है ना, इसलिए। दिस प्रॉपर्टी मेक्स germanium more unstable at high temperature and results in excessive reverse current. This is why silicon is a more widely used semiconductor material। इस वजह से जर्मेनियम की जगह हम सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर टेम्परेचर ज़्यादा लगाते हैं जर्मेनियम के ऊपर तो ये अनस्टेबल हो जाता है, जो रिवर्स करंट का बायस बनता है। तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम सिलिकॉन को ही यूज़ करें। ये मैं इसको बैकअप कर लेता हूँ, ठीक है। अब व्हाट आर द कोवलेंट बॉन्ड्स। हाँ, इसको मैं थोड़ा
ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपकी फ़िगर है नीचे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई गई है। असल में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर्ड किए गए हैं इन पांचों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में। तो दिस इज़ द कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ये है कि a silicon atom with its 4 valence electrons shares an electron with each of its 4 neighbors। अब सिलिकॉन के क्या था? सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे जिसको हम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे थे। अब ये क्या करेगा? ये चारों अपने क्या करता है? शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ। अब साफ सी बात है, एक एक एटम के साथ जब एक एक एटम शेयर होगा तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ये हो जाएगा 4 2 are 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हुए और इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हुआ, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन वो होता है जो प्योर फॉर्म में हो। ये आपका नीचे दिखाया गया है। एन इंट्रिंसिक क्रिस्टल इज़ वन दैट हैज़ नो इम्प्योरिटीज़, जो मैंने अभी बात की कि खालिस होता है, प्योर होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर जर्मेनियम इज़ सिमिलर बिकॉज इट आल्सो हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसकी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग सेम होती है जर्मेनियम की, बिकॉज उसमें भी आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपकी कंप्लीट डायग्राम है इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल की, जिसमें सारे सिलिकॉन के एटम है, कोई किस्म का कोई दूसरा है। अच्छा, इम्प्योरिटी किस तरह की होती है? ये नहीं कि हमने कोई पानी डाल दिया इसमें, वहाँ पर किसी, वैसे तो पानी के अंदर भी एक अदर किस्म के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स अगर वो भी डाल दें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इम्प्योरिटी ये है कि किसी दूसरी टाइप का जो उसमें एटम इंटर हो जाता है तो वो उसको नाखालिस बना देता है, इसलिए हम उसको फिर एक्सट्रिंसिक कहते हैं। यहाँ पर बताया तो नहीं गया, लेकिन उसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं थोड़े से। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बेसिक डिफरेंस कंडक्टर और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है, उसमें होते हैं उसमें नहीं होते। हाउ डू सेमी कंडक्टर डिफर्स फ्राम द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब सेमी कंडक्टर्स इन दोनों में से कैसे डिफरेंट हैं? एक तो एनर्जी गैप की वजह से, और दूसरा इनकी स्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा फ़र्क होता है। एंड और बेसिक तो आपका यही आंसर आ गया कि ये आपके सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप का जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज ए कंडक्टर सच एज कॉपर है। कॉपर में कितने होते हैं ये आपने पहले एग्जांपल में देख लिए। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज ए सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं वो भी हमने अभी देखे कि 4 होते हैं। नेम 3 ऑफ द बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल्स, आप आयरन का नाम दे दें, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली, नेक्स्ट 2 आपने खुद देखने हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर, दैट इज़ सिलिकॉन। व्हाई डज द सेमीकंडक्टर हैव फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन ए कंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर में कंडक्टर की निस्बत कम इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि उसका एनर्जी गैप कंडक्टर के बराबर नहीं होता बल्कि उससे ज़्यादा होता है। हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मीन प्योरिटी। व्हाट इज़ क्रिस्टल, क्रिस्टल वो होता है जिसमें आपका जो मटेरियल होता है दैट इज़ इन प्योर फॉर्म, जिसमें लेटेस्ट टाइप की स्ट्रक्चर हो। ये आपकी डायग्राम भी यहाँ पर ये बनी हुई है, ये होता है क्रिस्टल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड इन ए सिलिकॉन क्रिस्टल। सो अल्लाह हाफिज़।